हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान की अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची देश के 28 राज्यों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन की। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधित उल्लेख है। चौथी अनुसूची में होता है राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाने के प्रयास करते रहेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको आगे अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। छठी अनुसूची में होता है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम एंड जनजातीय। सातवीं में अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। आठवीं में 22 भाषाओं का उल्लेख। नौवीं में भूमि सुधार संबंधित। 10वीं अनुसूची में होता है दल बंदित और प्रावधान। 11वीं में होता है पंचायत का प्रावधान। 12वीं में होता है नगर निकायों का प्रावधान। फिर आइए वो प्रमुख कृति क्रांतियाँ। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से होता है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से होता है। लाल क्रांति मांस उत्पादन से होता है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। आइए दोस्तों, विश्व की प्रमुख नदियाँ और महासागर की बात कर लेते हैं हम। नील नदी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अफ्रीका। मिसिसिपी नदी किस देश की में बहती है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। वोल्गा नदी किस देश में बहती है? तो इसका आंसर होगा रूस। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। और अंटार्कटिका महासागर किस महाद्वीप के चारों ओर है? तो अंटार्कटिका की। डेन्यूब नदी मुख्य रूप से किस महाद्वीप में है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यूरोप। टाइग्रेस और यूफ्रेटस नदी किस नदी से होकर बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इराक। यांगत्जे नदी किस देश में बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चीन। आइए दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं स्वतंत्रता सेनानियों के उपनाम। पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह का उपनाम क्या था? तो भगत सिंह का उपनाम शहीद ए आजम था। दूसरा क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता था। चंद्रशेखर आजाद ने कौन सा नाम रखा था? तो अपना नाम आजाद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंजाब केसरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा झांसी की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू को क्या उपनाम से दिया जाता था? तो इसका उनका नाम था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किस उपनाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बापू। अघोरा सिंह को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रांतिकारी अरोरा। सॉरी अरोरा। राजगुरु का पूरा नाम क्या था? तो शिवराम हरि राजगुरु था। बटुकेश्वर दत्त को किसके साथ जेल हुई थी? तो भगत सिंह के साथ हुई थी। महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न। अनुच्छेद फर्स्ट किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संघ, नाम और राज्य क्षेत्र। सेकेंड क्वेश्चन है, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो नए राज्यों का गठन या प्रवेश। अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मूल अधिकार। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो विधि के समक्ष समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 फर्स्ट का किससे संबंधित है? तो इसका प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम दोस्तों, हम लोग अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्राम पंचायत का संगठन। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है?
तो दोस्तों अगर आपको पता हो तो बताइए, नहीं हम तो बताने वाले हैं। तब तक दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करते रहिए। तो अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के लिए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मूल कर्तव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति से। 14 नंबर क्वेश्चन है अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्वेश्चन नंबर 16 अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। 17वां क्वेश्चन है अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री। 18वां क्वेश्चन है अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संसद का गठन। 19वां क्वेश्चन बोल रहा है अनुच्छेद 80-81 किससे संबंधित है? तो राज्य लोक सभा का गठन। क्वेश्चन नंबर 20 अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोकसभा का विघटन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संसद का संयुक्त अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भैया वित्त आयोग। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है 324 अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा निर्वाचन आयोग का उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो अनुजाति जनजाति का। क्वेश्चन नंबर 26 343 किससे संबंधित है? संघ की राजभाषा से। क्वेश्चन नंबर 27 अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो आपातकाल का प्रावधान। 28 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो वित्तीय संकट का प्रावधान। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो संविधान संशोधन प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 3 अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा के लिए। आइए दोस्तों विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में बात करते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग रतौंधी होता है, संक्रमण का खतरा तथा जीरोप्थैल्मिया होता है। विटामिन बी1 की कमी से होता है हृदय की कमी से होने वाले बेरी रोग होते हैं। विटामिन बी2 की कमी से होने वाले रोग त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना तथा विटामिन चलिए दोस्तों हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। विटामिन बी3 की कमी से होने वाले रोग आप लोग तब तक बताइए। विटामिन बी3 की कमी से होने वाले त्वचा पर दाग होना विटामिन बी3 की कमी से होता है। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। तब तक हम लोग क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं। विटामिन बी5 की कमी से होने बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। विटामिन बी6 की कमी से कौन सी रोग होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनीमिया तथा त्वचा का रोग होता है। विटामिन बी7 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना विटामिन बी7 की कमी से होता है। विटामिन बी11 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया, पेचिस जैसे रोग होते हैं। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से एनीमिया, खून की कमी या पांडु रोग होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से क्या होता है आप लोग तब तक बताइए, नहीं तो मैं बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग जनन शक्ति का कम होना। चलिए दोस्तों हम लोग संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। संविधान का विदेशी स्रोत कहाँ से पाया गया? ब्रिटेन। संसद प्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता लिया गया था ब्रिटेन से। अमेरिका से न्यायिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार लिया गया था। जर्मनी से आपातकाल का सिद्धांत लिया गया था। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लिया गया था। कनाडा से राज्यों में शक्ति का विभाजन लिया गया था। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका से संविधान, रूस से मूल कर्तव्य लिया गया था। चलिए दोस्तों दोस्तों ऐसे 1885 का अनुच्छेद पर कांग्रेस का आधारित प्रश्न प्रथम देखिए जैसे अधिवेशन स्थान कहाँ था? बम्बई था। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, 2 बार अध्यक्ष रहे, 1885 1892। 72 प्रतिनिधियों में भाग लिया था।
दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया था। 1886 का अधिवेशन स्थान कहाँ था? कलकत्ता था। उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। 1886 से 1893 फिर 1906 तक बने हैं। दोस्तों फिर 1887 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? स्थान मद्रास। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना। 1888 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान इलाहाबाद हुआ था। अध्यक्ष थे जॉर्ज यूनी, ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन स्थान कलकत्ता था। इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी थे। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया। फिर 1905 का अधिवेशन, इसका स्थान था वाराणसी। अध्यक्ष इसके थे गोपाल कृष्ण गोखले। फिर 1906 का अधिवेशन, स्थान था कलकत्ता। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। फिर नेक्स्ट है 1907 का अधिवेशन, स्थान था सूरत। अध्यक्ष थे इसके राम बिहारी घोष। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। फिर 1911 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष थे विशन नारायण दर। इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मनगण गायन गाया गया था। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान लखनऊ। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट, पृथक निर्वाचित स्वीकार, नरम दल गरम दल एक हुए थे। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष एनी बेसेंट, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। तीन महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी। 1933 में नलिनी सेन गुप्ता थी। 1919 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान अमृतसर। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू 2 बार अध्यक्ष बने, 1919 से लेकर 1928 तक। फिर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन था, जन्म स्थान नागपुर, मतलब स्थान नागपुर। अध्यक्ष वीर राघवाचारी। अध्यक्ष असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में गठन की बात की गई थी। 1924 का अधिवेशन, स्थान बेलगांव कर्नाटक। अध्यक्ष महात्मा गांधी मात्र 1 बार। 1929 का अधिवेशन, स्थान लाहौर। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को पारित किया। 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन, स्थायी कराची। अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं। 1936 में का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान लखनऊ। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में नेहरू ने कहा था मैं समाजवादी हूँ। 1937 का अधिवेशन, स्थान फैजपुर। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। 1938 में, स्थान हीरापुरी। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। 1940 का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान रामगढ़। स्थान अबुल कलाम आजाद। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अधिवेशन 1940 से 1945 तक चला था। 1947 का कांग्रेस अधिवेशन, अध्यक्ष JB कृपलानी थे। दोस्तों अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तुमको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हम सभी वीडियो कितनी जल्दी जल्दी आपको कंप्लीट इसलिए करा दिए कि आपका टाइम भी बचे, आप लोग PDF फॉर्म में भी इसको चाहे पढ़ सकते हैं और जैसा हो हमें बताइए।